है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको यहाँ पर हाई कोर्ट का जो अभी रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा, जिसमें डायरेक्ट डिक्टेशन और आपका टाइपिंग है। तो उस संबंध में जो टाइपिंग की जो डेट है वो सभी को पता करना है। और उस संबंध में एक लेटर है जो कि सर्कुलेट हो रहा है, वो आपको यहाँ पर हम अवगत कराने लेकर के आए हैं। और ये जो लेटर है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर तो नहीं है, पर आपको फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि ये अंदर डिपार्टमेंट का लेटर है। ये जो वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य भी नहीं रहता है। ये उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जो है प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश जितने भी हैं उसमें 25 न्याय जगहों का नाम लिखा है। इन जगहों पर ऐसा कहा गया है, इन लोगों को क्या कुछ कहा गया है वो अभी आपको पूरा वीडियो में पढ़ के बताएंगे, पूरा देख लीजिए आप। बालाघाट, भोपाल, छिंदवाड़ा, दमोह, होशंगाबाद, गुना, सतना, सीवी, ये सारी जगह, उज्जैन, सीहोर, ठीक है। यहाँ ये लेटर उनके द्वारा बोला गया। विषय यह है कि यहाँ पर रिक्त पद जो वर्ग 3 के हैं उनके लिए जिला न्यायाधीशों को लिखा है परीक्षा कराया जाने वाला कौन सा मुख्य परीक्षा कराया जाना। उपरोक्त विषय अंतर्गत माननीय महोदय न्यायाधीश के आदेश 10/11/2021 के अनुपालन में, ठीक है, उन जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर शीघ्र लेखक ग्रेड 2, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 और शीघ्र लेखक ग्रेड 3, कोर्ट मैनेजर सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती कराए जाने हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन भिन्न भिन्न दिवसों में अपने ज़िले में कराया जाना, अपने ज़िलों में कराया जाना। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि अपने ज़िलों में कराया जाना ये प्रस्तावित है। मुख्य परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा, तो प्रारूप वो पहले भी हम जानते हैं और अभी भी जान चुके हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो स्टेनो के लिए 100 नंबर का रहेगा, 5 मिनट का और 30 मिनट का, और यहाँ 10-10 मिनट दिए जाएंगे। 30 नंबर का हिंदी टाइपिंग और डायरेक्ट डिक्टेशन का 70 नंबर का रहेगा। उसमें ये भी लिखा गया है कि अभी जो भी परीक्षा का केंद्र वगैरह है, यहाँ पर ये बोला गया है कि परीक्षा केंद्रों में जो भी कंप्यूटर एवं कंप्यूटर और प्रिंटर में पावर बैक होना आवश्यक है, ये बोला गया है इन सभी जगहों पे, ठीक है। और साथ ही साथ कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग है तो रेमिंगटन गेल का फॉन्ट जो है वो इंस्टॉल करना भी अति आवश्यक है, क्योंकि हिंदी जो टाइपिंग होगी वो सब जानते हैं रेमिंगटन गेल पे ही होगी। तो आप अपनी जिला स्थापना शीघ्र लेखक 2, शीघ्र लेखक 3, शीघ्र लेखक 3, कोर्ट मैनेजर सहायक ग्रेड 3 के लिए 100 से 120 बच्चों की मुख्य परीक्षा हेतु उपस्थिति संभावित की गई है। और प्रत्येक कक्ष में कंप्यूटर हो, यूपीएस हो, लाइट चली जाए तो प्रिंटर हो, इन सब की व्यवस्था अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक मुख्य परीक्षा हेतु विभाजित एक शिफ्ट निर्धारित की हो सकेगी। तदनुसार परीक्षा सामग्री स्टेशनरी भी भेजी जा सकेगी। और यहाँ पर लिखा है, देखिए अब यहाँ पर लिखा है कि अतः जिला न्यायालय स्थापना में मुख्य परीक्षा जून माह के तृतीय शनिवार और रविवार एवं चतुर्थ रविवार प्रस्तावित तिथियों में आयोजित किया जाना हेतु निम्नलिखित जानकारी यहाँ पर भेजी गई है सेल को, क्योंकि क्या कुछ उनको लिए जरूरी चीज़ें हैं। तो जिला न्यायालयों में ये प्रस्तावित की गई है कि जून का महीना जो है उसमें तीसरा रविवार का, शनिवार का और चौथा रविवार का ये रखा गया है प्रस्तावित कि यहाँ पर पेपर कराया जाए। और जो उपरोक्त जो नाम ऊपर दिए गए हैं इनको ये जानकारी भेजना है कि आपके पास ये व्यवस्था है कि नहीं। ये जानकारी मांगी गई है कि आपके पास ये व्यवस्था हो तो बताइए। और क्या कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि आपका जिला स्थापना मुख्य परीक्षा हेतु तो आप जो अवकाश दिवस हैं उनमें कितने कंप्यूटर के प्रिंटर हैं, यूपीएस उपलब्ध हैं, उनका नाम आपको बताना है। मिनिमम आपको 25 कंप्यूटर होने ही चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है इस परीक्षा को कराने के लिए। और साथ ही साथ आपकी जिला स्थापना में कुल कितने अभ्यर्थी एक साथ एक कक्ष में बैठ सकेंगे, न्यूनतम 25 तो बैठना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो 100 बैठा सकते हैं, 120 बैठा सकते हैं, और अलग अलग पारियों में अलग अलग दिन होने का ऐसा बताया गया है। यह विशेष ध्यान दिए जाने वाली योग्य बात है कि परीक्षा तिथि पूर्व फॉर्म में स्क्रूटनी, पात्र एवं अपात्र परीक्षार्थियों की सूची परीक्षा से ले जाने व अंक सूची पहुंचाने, परीक्षा का संचालन, डिक्टेशन देने का कार्य, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, अंक सूची का निर्माण के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पर्यवेक्षण के अधीन न्यायिक कर्म का जो कर्मचारी गण हैं, तकनीकी स्टाफ है, चतुर्थ एवं तृतीय वर्ग के कर्मचारी गण को नियोजित किया जाना होगा। साथ ही व्यवस्था हेतु पुलिस, स्वास्थ्य व नगर पालिका, नगर निगम व अन्य विभागों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकेगा। अतः अन्य जो मुख्य परीक्षा संचालित किए जाने हेतु जो अधिकारीगण है, जो स्टाफ की संख्या है वो सारणी में उल्लेखित किए जाने के संबंध में यहाँ जानकारी अपवादित जो सब जानकारी मांगी गई है। और इसमें क्या कुछ है हम बता दें, यहाँ पे इतनी न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम इतनी हो सकती है, ये रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर निज सहायक, वरिष्ठ सहायक की संख्या और इतनी संख्या यहाँ पर रहने वाली रहेगी, ठीक है। इसके अलावा तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर जिला न्यायालय स्थापना में 2 दिवसों जिसमें कि 2 से लेकर 3 शिफ्ट प्रत्येक दिवस में हो सकेगी। अभ्यर्थी की संख्या समायोजित नहीं किया जा सकता, तो आपके जिले में उपलब्ध बाह्य केंद्रों में उक्त परीक्षा आयोजित किए जाने हेतु परीक्षा केंद्र का आयोजन निर्धारित इस तरीके से जानकारी, अगर आपके केंद्र में नहीं है तो बाहर के केंद्रों में भी आयोजित किए जाने की प्रस्तावित जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। कितने शैक्षणिक संस्थानों में कितने कंप्यूटर हैं ये जानकारी मांगी गई है। मतलब आपके शहर में भी जो भी और भी जगह है, आप अगर वहाँ समायोजित नहीं किया जा सकता है तो बाहर के केंद्रों को भी लिए जाने की यहाँ पर संभावना जताई गई है। और वही क्वेश्चन उनसे फिर से आपको पूछना है, ठीक है, उस जिला सत्र न्यायालय द्वारा। और प्रस्तावित माह में परीक्षा किया जाना है तो तिथियों कितने रिक्त परीक्षा केंद्र हैं, कितने हैं वो मांगा है। साउंड व्यवस्था उचित है कि नहीं,
ठीक है। साथ ही साथ केंद्र का कुल व्यय कितना होगा प्रति उम्मीदवार। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य परीक्षा में चाय के साथ साथ स्वल्पाहार के लिए जो व्यय दिया जाएगा वो प्रत्येक सेंटर को यहाँ पर 10,000 रुपये दिया जाएगा प्रत्येक दिवस में, प्रति केंद्र को। हर दिन का जो टाइम जो पैसा मिलेगा वो 10,000 रुपये मिलेगा और प्रति केंद्र को मिलने का ऐसा प्रस्तावित है। ये पूरी जानकारी नहीं है, समझें आप इसको, है ना। कम ज़्यादा भी अपने को इससे मतलब नहीं, यहाँ पर परीक्षा तिथि से मतलब है कि क्या कुछ रहेगी। प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 11/4 तक परीक्षा सेल्स से प्रेषित करना है, ये सब जानकारी, यानी 11 अप्रैल को ये जानकारी पहुंचाना है प्राथमिकता के आधार पर। ये है इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि ऊपर नीचे यहाँ पर सील भी लगी हुई है वैभव मंडलोई, जहाँ पे 29 मार्च पर रजिस्ट्रार जो परीक्षा केंद्र के हैं उपरोक्त पदों की जानकारी विवरण इसमें संलग्न किया गया है, वो यहाँ पर है नहीं। और ये जो है वैभव मंडलोई द्वारा जो रजिस्ट्रार हैं परीक्षा सेल के, उनके द्वारा ये ऑफिशियली जानकारी तो कहीं दिख नहीं रही, लेकिन ये जो है फॉरवर्डेड हुई है, तो हमें ज़रूरी लगी आपको पहुंचाना, क्योंकि आप ताकि समझ पाएँ कि यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा है वो किस तिथि को होना संभावित है। तो आप अपना मान के चलिए कि आपका जो जून माह का तृतीय लिखा है, तो आप जून माह का फर्स्ट ही समझ लीजिए। आप ऐसा समझिए कि आपको तैयारी आपको जून माह के हिसाब से करना है, या आप पहले से भी समझ लीजिए कि मई में भी हो सकती है आप, क्योंकि इस बीच क्या है, अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके बीच आपको अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो पहुँचाना ज़रूरी है। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई होंगे, उसकी एक लिस्ट बनेगी, और इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर सब चीज़ों का टाइम लगने के हिसाब से। तो वो सब चीज़ों होने के कारण ही यहाँ पर हो सकता है कि पेपर को अभी 1 महीने और लग जाएँ या 1.5 महीने और लग जाएँ। तो आप समझ सकते हैं कि मई के लास्ट तक, ठीक है। जो पेपर इसमें जो जानकारी लिखी है वो जून लिखी है, तो वो हमने आपको बता दी, ठीक है। ये पीछे भी हो सकती है, ये आगे भी हो सकती है, अभी यहाँ तक की अपडेट है। और भी कुछ जानकारी मिलेगी तो ज़रूर बताएंगे आपको। और आप हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने पहली बार हमारा ये चैनल विजिट किया है तो। थैंक यू।